चलें। अब 2022 था, नौकरी वोकरी तो थी नहीं मेरे पास, नौकरी से इन्होंने निकाल दिया था मुझे, तो मैं चला गया उनके साथ ये देखने के लिए कि फ्लड आया हुआ है, जाके देखते हैं। वहां मैंने 2 दिन गुजारे उन लोगों के साथ, मैंने काम किया, मैं वापस आया। तो जब आप ऐसे इलाके में जाते हैं ना, लोगों की हालत देखते हैं, तो वापस आके आपको नींद भी नहीं आती। तो मैं अजीब डिप्रेशन में चला गया। मैंने फिर और दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए, भाई से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा जो मेरे पास थे, फिर इकट्ठे किए, मैं फिर चला गया। फिर 2-3 दिन काम किया, पैसे खत्म हो गए, फिर वापस आ गया। तो अब मैं आके, मेरा एक कजन है, उससे मैं मशवरा कर रहा था कि वो वाला प्लॉट बेचते हैं, मेरे पास एक प्लॉट था एक्स्ट्रा, तो फिर चलते हैं दोबारा फ्लड एरियाज में। तो वो जो मेरे दोस्त काम करते थे, उन्होंने मुझे कहा कि इमरान साहब आप हमारे साथ मिलकर रिलीफ का काम करें और लोगों को इन्वॉल्व करें। मैंने कहा मैं कैसे कर सकता हूं? तो मुझे उन्होंने आइडिया दिया कि हमें चाहिए हम लोगों से कहें कि वो हमारे जरिए से हमारे साथ मिलकर मदद करें और एक सब मिलकर एक कैंपेन चलाएं, ज्यादा लोगों को इकट्ठा करें। मैंने उन्हें किया पहले साफ इनकार, मुझे ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मेरे साथ कोई चलेगा। मुझे लगा कि इतने सारे लोग हैं चैरिटी का काम करने वाले या भाग दौड़ करने वाले, तो उनमें मेरा तो ये काम भी नहीं है, तो अपने तौर पे मैं जो कर पाऊं अपने दोस्तों के साथ मिलके उतना काफी है। उन्होंने मेरे से पूछे बगैर कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में एक कैंप लगा दिया। यहां पे उसकी एक वो वीडियो नजर भी आई थी शायद, और मैंने फोन बंद कर दिया अपना। मुझे पता चल गया ये मुझे बुलाएंगे और वहां पे मैं अकेला बैठा रहूंगा और कोई भी नहीं आएगा, और ये मुझे जबरदस्ती वहां ले जाके बिठा देंगे। मैं सो रहा था, मेरे भाई ने आके मुझे उठाया, उन्होंने कहा भाई जल्दी उठे, कज़ाफी स्टेडियम जाना है। मैंने कहा जी वहाँ क्या? कहते जी वहाँ कोई 1000 से ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज को लेकर आओ, हम उसको देंगे मदद जो हमने देनी है। मुझे इन्होंने घर से उठाया, लेकर गए। पहले दिन लोगों ने वहाँ पे, मैं मेरे ख्याल 1.5 घंटा रहा हूँ, 80 लाख रुपया वहाँ पे हमें इकट्ठा हो गया और हमने फिर काम शुरू कर दिया। फिर लोग हमें बुलाते थे मुख्तलिफ शहरों में, वो कैंप लगता था, हम जाते थे, लोग डोनेशन देते थे। हमने लोगों से बहुत दरखास्त की कि आप हमें सिर्फ इमदादी सामान दें, हमें पैसे ना दें, आप हमारा कोई अकाउंट नहीं है, हम संभाल नहीं पाएंगे, आप हमें सिर्फ इमदादी सामान दें। इतनी अल्लाह ताला ने बरकत डाली, इतना मैंने काम किया। शहीद अरशद शरीफ की शहादत के दिन तक हम ये काम करते रहे, अक्टूबर तक। 23 अक्टूबर को वो शहीद हो गए थे। उसके बाद फिर मुझे ट्रैवल करने की इजाजत नहीं मिल रही थी, ना घर से ना गवर्नमेंट से, कोई मुझे छोड़ नहीं रहा था। सब लोग रोक रहे थे कि आपने बाहर नहीं जाना, इन्होंने एक जर्नलिस्ट को कत्ल किया है, ये आपको मार देंगे। उसके बाद मुझे निकलने नहीं दिया ज्यादा। लेकिन मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूं जो मेरी टीम ने कलेक्ट किए। एंड ऑफ द डे हमने 5 खैमा बस्तियां लगाई थी, उन सब में लोग कई महीनों तक रहे। वहां उन्हें खाना मिला, उनको अद्वियात मिली, मेडिकल कैंप्स हमारे चलते रहे, और 2100 से ज्यादा मकानात हमने दोबारा तामीर करवाए थे। ये जो बलूचिस्तान में घर गिर जाता है ना, ये आपको लगता होगा बहुत महंगा, नहीं, वहां पे 50,000 के अंदर उनकी छत पड़ जाती है। इसके अंदर एक वीडियो आपने देखी भी होगी, वो लोहे के गार्डर के ऊपर वो छत पड़ी हुई है। उनको सिर्फ छतों की जरूरत थी, वो घर अपना खुद ही बनाते हैं। तो हमने उन लोगों के साथ मिलकर वहां पे 2000 से ज्यादा घर बनाए थे। मुझे इस बात पे बड़ा फख्र था। तो जब मुझे ISI ने उठाया बाद में, तो उस वक्त कभी कभी मैं इन दिनों को याद करता था। यानी बहुत सारे दिन आपको याद रहते हैं, भूल भी जाते हैं। तो जब कभी मुझे महसूस होता ना उस अंधेरे में कि बाहर बारिश हो रही है, तो मुझे वो फ्लड याद आता था, और फिर मैं इन दिनों को याद करता था। ये दिन याद करके मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरता था। यानी उस कैद के अंदर अकेले पड़े हुए आदमी को भी एक सहारा था कि मैंने ये टाइम गुजारा अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के साथ। मेरे जिंदगी का ये गोल्डन टाइम था। मैं अभी फिर इन्हीं लोगों के बीच में मुझे होना चाहिए था उसूलन। थोड़े दिन पहले मैं इसके बारे में सोच भी रहा था, तो ये इधर जफर भाई वगैरह बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे मना किया। इन्होंने कहा जनाब आप पाकिस्तान जाएंगे तो सैलाब भी गुजर जाएगा, आप अंदर ही रहेंगे, आप कोई मदद नहीं कर सकेंगे। फिर हमने ये तरीका बनाया, हम यहां से मदद करेंगे। सबसे पहले वहां एक अंकल बैठे हुए हैं, उन्होंने और मेरे फादर ने मिलके पाकिस्तान में कुछ जगह के ऊपर खाने पीने का बंदोबस्त किया। वहाँ हमारे दोस्त जो हैं वो खाना खिला रहे हैं, ये यहाँ से फंडिंग करते हैं।
अब हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। वहां लोगों के हालात बहुत खराब हैं। मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूं। एक तो अपने जहन में आप लोग ये रख लें कि वो गरीब लोग नहीं है। ये जितने लोग आप डूबते हुए देख रहे हैं ना, ये गरीब लोग नहीं है। ये हो सकता है हमसे ज्यादा खुशहाल भी हो, हमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी भी गुजार रहे हो, अपने अपने घरों में हैं, जिम्मेदार टाइप के लोग हैं। 80 एकड़ जमीन है एक फैमिली की और वो सड़क पे बैठी हुई थी। उनके दाने भी बह गए, जानवर भी बह गए, घर का सामान भी बह गया, और वो कह रहे थे हमें कोई खाना शाना खिलाए और हमारे यहाँ से जाने का बंदोबस्त करे। हम अपने रिश्तेदारों के घर जाना चाहते हैं। कुछ बचा ही नहीं उनके पास, सड़क पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। ये सफेद पोश लोग हैं। ये सारे लोग जो हैं ये बांटने वाले लोग हैं, ये देने वाला हाथ है, लेकिन आज मुसीबत में है। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।